नमस्कार साथियों। कल हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, उनके बारे में जाना था। अब आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार सामान्य तौर पे वर्ण है वो कितने होते हैं और पाणिनीय शिक्षा में वर्ण है वो कितने बताए गए हैं, जहां से प्रश्न है वो एक आता ही आता है। अब देखिए, वर्ण विचार जब करेंगे तो वर्ण जो नाम है उसके अंदर दो चीज शामिल है, एक है स्वर, एक है आपका व्यंजन। वर्ण में स्वर है और व्यंजन है। स्वर और व्यंजनों का मेल है वो वर्ण कहलाता है। अब वर्ण क्या चीज है? वर्ण वह चीज है यानी जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों है। जैसे हमने ये लिख दिया कै। अब आप कहोगे कि कै तो सर ये तो व्यंजन होता है। नहीं, ये व्यंजन नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर स्वर शामिल है, इसके लिए ये कै वर्ण कहा जाएगा। हाँ, इसके नीचे हम हलत लगा देते हैं। अब ये क्या है? केवल और केवल व्यंजन है। तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? नॉर्मली परिभाषा आप जानते हो, स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसका मतलब ये हो गया कि स्वर जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों का अस्तित्व नहीं होता बिना स्वरों के। स्वर है वो बिल्कुल, जैसे हम ए बोलेंगे, आ बोलेंगे, ई बोलेंगे, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन व्यंजन जो होते हैं, परिभाषा आ जाएगी और परिभाषा अपने को याद ही नहीं करनी। व्यंजन जो होता है, व्यंजन का बिना स्वर कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी सीधा व्यंजन है वो प्रयुक्त, स्वरों के बिना व्यंजन है वो प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। व्यंजन जो होता है उसमें अगर उसका उच्चारण करेंगे तो अपने को स्वर की आवश्यकता होगी ही होगी। स्वरों के बिना व्यंजन बोला नहीं जाएगा, उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे हम ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें साथ में क्या आ रहा है? ए साथ में लेना ही लेना पड़ेगी। जैसे अपने हम की बोल रहे हैं तो इसके साथ में क्या आ रही है? ई आ रही है, तो ई के बिना की बोला नहीं जाएगा। या कोई ऐसा महानुभाव है जो की बोल दे लेकिन साथ में ई न बोले? ऐसा अगर कोई हो तो कमेंट में जरूर बताएं मेरे को कि जो की बोले लेकिन ई उसको नहीं बोलना है। तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता। और स्वर है वो बिल्कुल क्या होते हैं? अपने स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन है वो स्वरों के अधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? अब सबसे पहले हम देखते हैं माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। माहेश्वरी सूत्रों में हमने कल पढ़ा था कि आई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, आई औच, यहां तक यानी 4 सूत्र है। 4 सूत्रों में केवल और केवल स्वरों का जिक्र किया हुआ है और इन 4 सूत्रों में स्वर होते हैं 9। यानी माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार अगर स्वर पूछे तो अपने आएंगे 9। इसके अलावा व्यंजन कितने हैं? हयागट, लन, यमगंडम, झबाया, घट 10, जबगट 10, खप चढ़त चढ़तो, कपाया, सह और लास्ट आपका है हल। इन में जो व्यंजन है अंतिम 10 सूत्र, उसके अनुसार व्यंजन होते हैं 33। यानी माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर होते हैं 9 और व्यंजन होते हैं 33। इनका डिवाइडेशन है वो किस प्रकार किया गया है? इनका डिवाइडेशन किया गया है, स्वरा, स्वर की परिभाषा जानोगे तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं ही उच्चारित होते हैं अर्थात जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर माहेश्वरी सूत्र के अनुसार 9 है। आई ओन, रील रिक, ए ओंग, आई औच, ए आई औच तक। इसके बाद में ह्रस्व स्वर हैं। उन्हीं स्वरों में 3 भाग कर दिए गए। नंबर 1 आया आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आया दीर्घ स्वर, तीसरा आया प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है? एक मात्रिक कहा जाता है। दीर्घ स्वर को 2 मात्रा का समय लगता है, द्विमात्रिक कहा जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ए, ह्रस्व स्वर है, बिल्कुल समय कम। ए की जगह बोलते हैं हम आ, दोगुना समय लगा। अगर इसके आगे प्लुत स्वर यानी इसको ये कहते हैं और ए के आगे निशान प्लुत स्वर का होता है, इसको बोलोगे तो आप बोलोगे आ। प्लुत स्वर का ज्यादातर प्रयोग है वो दूर से किसी को संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए किया जाता है, जहां पे अपने को लंबी टेर, जिसको एक टेर कहते हैं, उस प्रकार ध्वनि का इस्तेमाल करने पड़े। वहां पे त्रिमात्रिक है, द्विमात्रिक है, एक मात्रिक है। और महर्षि पाणिनि ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें 5 ये हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ, री और री। इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है, इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, इन्हीं को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इसके बाद में है दीर्घ, दीर्घ यानी द्विमात्रिक। अब द्विमात्रिक में स्वर आते हैं कुल 8, जिसमें से 4 तो पाणिनि के खुद के हैं, यानी अस्य च वो अगर सूत्र पूछ ले उसके अनुसार तो दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 4 ही हैं। कैसे? ए का बड़ा होगा आ बनेगा, ई
बड़ा ई होगा, ऊ का बड़ा ऊ बनेगा, री है वो बड़ा होगा। इस स्वर तो 4 हैं, लेकिन फिर भी इन संयुक्त स्वरों को मिलाकर के ए, आई, ओ और औ, इनको मिलाकर के स्वर कितने माने जाते हैं? 8 माने जाते हैं। 8 और 5 कितने हो गए? 13। व्यंजन आपको पता ही है कि व्यंजन कितने होंगे? 33 होंगे। ये स्वरों का बिल्कुल सामान्य वर्गीकरण है, जिससे लगातार कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वर माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कितने होते हैं? स्वर 9 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। मूलभूत मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, उ, री, लृ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो कहते हैं कि 8। लेकिन अगर ये पूछ ले कि अस्य च्वौ, ये सूत्र जो है अस्य च्वौ, इस सूत्र के अनुसार दीर्घ स्वर कितने होंगे? दीर्घ स्वर केवल और केवल कितने होंगे? 4 होंगे। यानी आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ये 4 होंगे। प्लुत स्वर कितने होते हैं? प्लुत स्वर महर्षि पाणिनि कहते हैं कितने होते हैं? 9 होते हैं। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9, क्योंकि 5 और इनका एक एक रूप, लृ का दीर्घ रूप भी होता, क्योंकि पाणिनि की शिक्षा में हम पढ़ेंगे। प्लुत स्वर 9, द्विमात्रिक स्वर 8, यानी दीर्घ स्वर 8 और एक मात्रिक स्वर कितने हो गए आपके? 5। अब देखिए, सबसे अच्छा वर्गीकरण महर्षि पाणिनि का वर्गीकरण। महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं? यह था अपना वर्गीकरण माहेश्वरी सूत्रों का। अब पाणिनीय वर्गीकरण देखते हैं। पाणिनि शिक्षा में क्या दिया हुआ है? महर्षि पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार दिया है? वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार दिया है? महर्षि पाणिनि ने कहा है वर्ण कितने होते हैं? 63 और 64। रीट 2015, रीट 2016 लेवल फर्स्ट में यह प्रश्न आ चुका है कि वर्ण है वो कितने होते हैं? 63 या 64। संस्कृत में आपको नाम मिलेगा त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा। त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा। चतुर्षष्टि का मतलब षष्टि का मतलब 60 और चतुर का मतलब 4, त्रि का मतलब 3, षष्टि का मतलब 60, यानी 60 और 3 63, 60 और 4 64, यानी या तो 63 होंगे या फिर क्या होंगे? 64 होंगे। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 21 या 22, जिसमें व्यंजन कितने होते हैं? 42। अब यह देखने वाली बात है कि इसको 21 किस प्रकार से उन्होंने माना है, 42 किस प्रकार जोड़ तोड़ करके माना है, वो चीज हम अब यहाँ पे करने जाने। तो सबसे पहले देखो स्वर। स्वर इन्होंने माने हैं 21 या 22। अब देखो ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने? ए, ई, उ, री, केवल यहां तक लेंगे। एक बार लृ को हम नहीं लेंगे, केवल यहां तक लेंगे। ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री। अब देखो यहां पे ये ह्रस्व स्वर है। अब इसका दीर्घ होगा एक रूप, यानी ए का आ बनेगा, तो जिसका दीर्घ होगा उसका प्लुत ही होगा। सीधी सी बात है। एक बात समझो कि जो बच्चा होगा वो उसके बाद में युवा भी होगा और इसके बाद में वो प्रौढ़ भी होगा, यानी 3 अवस्थाएं होगी। एक ह्रस्व, एक दीर्घ अवस्था और एक इसकी हो गई प्लुत। यानी टोटल ये कितने हैं? 4 गुणे कितने हो गई? 3 बराबर ये कितने हो जाएंगे? 12। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों के कितने हो गए? 12 हो गए। इसके बाद में दीर्घ स्वर, जिनको संयुक्त स्वर इन्होंने कहा है ए, ओ, आई, औ। ए, ओ, आई और औ। अब इनका ह्रस्व भेद हो नहीं सकता, ये दीर्घ है। ह्रस्व क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ह्रस्व करोगे तो ये दो हो जाएंगे। ए और ई से मिलकर के बना है ए और उ से मिलकर के बना है ओ, तो ह्रस्व तो हो नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब जैसे मान लो हम वापस बच्चे नहीं बन सकते, लेकिन बुढ़े तो हो सकते हैं। हमको क्या दें कि आप वापस बच्चे बन जाओ, तो हरकतें भले ही बच्चे जैसी कर लो, लेकिन वापस बच्चे नहीं बन सकते। हमारी बुद्धि है वो बच्चों जैसी नहीं बनती, लेकिन हाँ हम आगे जाके बूढ़े जरूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये वापस ह्रस्व तो नहीं हो सकते, लेकिन ये प्लुत अवश्य हो जाएंगे। तो ये भी 4 हैं, लेकिन इनकी कंडीशन कितनी हो जाएगी? दीर्घ और प्लुत। 4 गुणे 2, ये कितने हो गए? 8। 12 और 8 कितने हो गए? 20। अब एक का और जिक्र है यहाँ पे। एक है अपना लृ। लृ में महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि दीर्घा भाव है। दीर्घा भाव है। दीर्घा भाव का मतलब हो गया दीर्घ का, इसमें दीर्घ प्लस अभाव, यानी इसमें दीर्घ का क्या होगा? अभाव होगा, यानी लृ है वो दीर्घ नहीं बनेगा। लृ है वो दीर्घ नहीं बनेगा। तो एक तो हो गया इसका ह्रस्व भेद, लृ खुद है वो, और एक दूसरा हो गया इसका प्लुत भेद। अब इन्होंने कहा है कि लृ अगर ह्रस्व मानोगे तब तो ये एक ही होगा, अगर इसको प्लुत भी माना जाए तो ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 12, 8, 20। अगर इसको केवल और केवल ह्रस्व मानोगे तब तो ये क्या हो जाएंगे?
21 हो जाएंगे। अगर 12 8 20 और 2 22, यानी इसको अगर प्लुत साथ में मानोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ह्रस्व और प्लुत मिलकर के 2। यानी दीर्घ का इसमें क्या होगा, अभाव, लरी का कभी भी दीर्घ नहीं बनेगा। 21 प्लस 21 या फिर इसका क्या हो जाएगा 22। ये पाणिनि का वर्गीकरण है। पाणिनि ने ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कितने माने हैं, ए ई उ री, 4 4 3 12, यानी प्रत्येक की 3 कंडीशन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद में दीर्घों को माना है ए ओ ऐ औ, इसकी 2 कंडीशन, एक दीर्घ और एक क्या हो गई प्लुत, 4 2 8। इसके बाद में दरी, दरी में इन्होंने कहा है दीर्घाभाव है। दीर्घाभाव का मतलब हो गया इसमें दीर्घ का क्या होगा, अभाव होगा, हालांकि ये प्लुत बन जाएगा। प्लुत अगर इसको केवल और केवल यहाँ पे उपयोग करना पड़े ह्रस्व में, तब तो इसकी संख्या 1 होगी। अगर इसको प्लुत माना जाए तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी। इसीलिए ये क्या होंगे, या तो 21 कहोगे इनको, या कहो 22, यानी सवर इसके क्लियर हो गए कि सवर है वो 21 या कितने होते हैं 22। अब बच गए 63 64 में से अगर 21 22 हम निकाल देंगे तो क्या कितने बचेंगे 42। ये किस प्रकार होते हैं वो देखते हैं। 21 और 22 के अलावा व्यंजन जो है वो कितने हैं 42। अब व्यंजन जो 42 है वो किस प्रकार से है, सबसे पहले देखो स्पर्श। स्पर्श कैसे, मैं आपको सूत्र लिखा हुआ मिलेगा, कादियो मावसाना। स्पर्शा, कादियो मावसाना स्पर्शा, इसका मतलब कै आदि से लगना है। आदि में तो क्या है, प्रारंभ में क्या है और अंत में क्या है, मैं है। कै से लगना है, मैं तक छोड़ना है। जितने भी आगे वो सारे के सारे कितने हो गए स्पर्श कहलाएंगे। और स्पर्श कितने होते हैं जी 25 होते हैं। स्पर्श कितने हो गए 25, प्रत्येक में कै वर्ग में भी 5, चै वर्ग में 5, चै वर्ग में 5, टै वर्ग में 5, तै वर्ग में 5 और पै वर्ग में 5, यानी कै से लगा करके मैं तक ये कितने हो गए 25 हो गए। इसके बाद में अंतस्थ, यानी यह रे ले व। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डाउट हो, अगर आपको ये पूछ ले कि यण वर्ण कौन से होते हैं, अगर आपको ये पूछ ले कि यण वर्ण कौन से होते हैं, तो आप लिखोगे यह व रे और ले, यह व रे ले। लेकिन अंतस्थ है आप लिख सकते हो यह रे ले व। अगर परीक्षा में पूछ ले कि आपको यण वर्णा भवन्ति, यानी यण वर्ण होते हैं, ऑप्शन में यह व रे ले, दो ये भी हो और यह रे ले व हो, दोनों ऑप्शन हो, तो आपको सही कौन सा करना है, यह व रे ले करोगे, न कि यह रे ले व। चाहे इनको अंतस्थ कहो चाहे इनको यण कहो, हाँ यण में इनका क्रम है वो चेंज हो जाएगा, क्या ये व रे और क्या हो जाएगा ले। ये कितने हो गए 4, ये होंगे 25, वो हो गए, ये कितने हो गए 4, 25 और 4 29। अब इनको उष्म कहो चाहे कहो सलवर्ण, चाहे तो उष्म कहो चाहे इनको कहो सलवर्ण। ये कितने होते हैं 4, ये होते हैं कौन कौन से, से और एक आपका आ गया है, श और है, से और है। 25 25 और 4 29, 29 और 4 33। ये नॉर्मल है जो हम सभी वर्गों में पढ़ते हैं, सभी वर्गीकरणों में पढ़ते हैं। इसके बाद में 4 इन्होंने क्या माने हैं, जिनका नाम अगर लिया जाए तो वो कहलाएंगे यम वर्ण। यम वर्ण इन्होंने क्या माना है 4। ध्यान रखना मित्रों, यम वर्ण किस प्रकार माना है, यम वर्ण इन्होंने माना है पहले 4 वर्ग, पहले 4 वर्ग कौन कौन से, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग। इन पहले 4 वर्गों के ही अक्षर होने चाहिए वो यम वर्ण। जैसे हमने लिख दिया चख नतु मान लो, हालांकि ये वैदिक संस्कृत है, इनको केवल याद ही करना पड़ेगा, प्रयुक्त नहीं होगा ये लौकिक संस्कृत में इस तरह की चीजें। चख नतु, अब 5वां अक्षर आ गया, 5वें से पहले कोई अक्षर हो, उससे पहले उसी के समान आधा अक्षर हो, यानी 5वां अक्षर यहाँ पे अपने को न मिल गया, इसके बाद में अपने को ख मिल गया, उससे पहले इसी का आधा अपने को ख दोबारा मिल गया, तो ये जो वर्ण है वो यम वर्ण कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना वर्गों के हिसाब से इसकी संख्या है वो निर्धारित की गई है। पहले 4 वर्ण यानी कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग, पहले वर्ग 4 वर्गों में कोई हो तो 4 ये यम वर्ण है वो कहे गए हैं। इसके अलावा अनुस्वार 1, विसर्ग 1, उपध्य मानिए 1, कौन कौन से, पै और फ। अब एक बात है, ये पै और फ है वो सामान्य पै फ नहीं है, इसको बोलोगे आप पै, इसको तो आप पै बोल दोगे,
लेकिन इससे पहले अगर ये निशान है जो अष्ट निशान, ये अष्ट का निशान नहीं होता, ये असलियत में निशान होता है अर्धविसर्ग का। अर्धविसर्ग का मतलब इनके उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी। भिन्नता कैसे आ जाएगी? अब इनका जो उच्चारण होगा वो होगा प फ। पूरा पै नहीं बोलना है, पूरा फै नहीं बोलना है, केवल प और फ। जिह्वा मूल्य 1 क और ख। ये दिखने में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी गणना होगी केवल 1 में। ये वैदिक संस्कृत के शब्द है, लौकिक संस्कृत में ये अपने काम नहीं आते हैं। इसके बाद में 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 4 37, 38, 39, 40 और 41। एक रह गया आपका दूसपृष्ठ। दूसपृष्ठ का मतलब एक तो ये कह सकते हैं कि जो स्पृष्ट नहीं है। दूसरी बात हम दूसपृष्ठ के कह सकते हैं कि इस प्रत्येक की कई ध्वनियां, जैसे हम उच्चारण स्थान करेंगे। दूसपृष्ठ का मतलब यही है कि जिह्वा है जिह्वा, और जब हम वायु निकालते हैं, कहने का मतलब जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो वायु है वो दोनों ओर से जिह्वा के निकल जाती है। तो स्पष्ट जो वर्ण जिसका उच्चारण नहीं है वो है दूसपृष्ठ। उसमें एक जिस प्रकार से लय होता है, अपने साधारण भाषा में हम जिसको अय बोलते हैं, उस जैसी आकृति होती है। अब ये टोटल कितनी हो गई? 42 में स्पर्श वर्ण कितनी हो गई? 25 कादियो मावसाना स्पर्शा, यानी कैसे लगाकर मैं तक स्पर्श होंगे। अंतस्थ यह है, और अगर ये पूछे तो यह वैरल एक ही बात है, 4 हो गए। उसम या सल वर्ण स है, 4 हो गए। यम वर्ण 4 हो गए, पहले बता दिया प्रथम 4 वर्गों के। अनुस्वार 1 हो गया, विसर्ग 1 हो गया, उपध्यमानीय 1 हो गया, जीवा मूल्य 1 हो गया, क ख और दूसपृष्ठ कितने हो गए? 1। टोटल करोगे तो ये कितने हो गए? 42 में प्लस में 21 जोड़ दिए और 22 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 63 या फिर 64। यानी महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वर 21 और 22 होते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं? 42 होते हैं। टोटल वर्ण होते हैं 63 या 64। आज के लिए धन्यवाद। और आज एक बात और भी बताना रह गई कि आज रीट के बारे में एक मीटिंग हुई है, और जिसका निर्णय भी ठीक ठाक किया है कि एक अंतिम मीटिंग और होनी है, और उसमें कुछ निर्णय नहीं हुआ है। और जितना टाइम लगे उतना ठीक है एक प्रकार, क्योंकि अगर ये वेटेज एक बार हट जाए तो अपने सबसे ज्यादा फायदा होगा। वेटेज अगर रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए ये ना सोचें कि रीट बहुत आगे चली गई है, नवंबर में चली गई है, दिसंबर में चली गई है, जनवरी में छोड़ गई। इस चीज को छोड़ करके विज्ञप्ति की ओर ध्यान नहीं दे, और इस चीज को छोड़ करके आप एक काम कीजिए, तन मन धन से तैयारी के लगे रहिए। जितना सहयोग मेरे से हो रहा है मैं आपका फुल सहयोग करूंगा। धन्यवाद।